आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं और वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, GIF के नाम से भी इसको जानते हैं, या फ्लोर फंक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं, या स्टेप फंक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात होती है। आप लोग अगर थोड़ा सा देखो ध्यान से तो बहुत सिंपल लगेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब देखिए किस तरह से वर्क करता है ये। डेफिनेशन देखते हैं पहले इसकी। ठीक है, अब देखिए जरा, इफ़ x इज एनी रियल नंबर, x क्या है आपका बच्चों? कोई भी रियल नंबर है, x एनी रियल नंबर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका निकल करके आएगा, ध्यान से देखना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF जो निकल करके आएगा आपका, वो या तो x के बराबर होगा या फिर x से कम होगा। इंटीजर, बात समझ में आ रही है? अगर x कोई आपका रियल नंबर है तो वो जो रियल नंबर, अब जब इस रियल नंबर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो या तो वो x के बराबर होगा, है ना, या फिर x से छोटा इंटीजर होगा। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब देखो डिफाइंड कैसे होता है, सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं, ब्रैकेट x के नाम से भी इसको जानते हैं, और इस तरह से आप बना देते हैं सिंबल्स को, तो ये भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिखाता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखो डिफाइन किस तरह से आपका, अगर ब्रैकेट x दिया हुआ, अब ब्रैकेट x ही बोलेंगे इसको हम GIF को। ठीक है, अगर ब्रैकेट x आपको दिया हुआ है और ये आपका x आएगा, कब आएगा? जब x आपका इंटीजर होगा। अब इसमें कोई भी इंटीजर नंबर होगा तो उसका एज इट इज निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और अगर इंटीजर नंबर नहीं है, मतलब कि इंटीजर नहीं है आपका यहाँ पे, तब क्या होगा? इंटीजर जस्ट लेस देन x से जस्ट छोटा इंटीजर आपका आएगा। ऐसे ही एक और फंक्शन है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों एक को समझ लीजिए, वो अपने आप समझ में आ जाएगा फिर आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ब्रैकेट ऑफ x, मतलब कि GIF इस ब्रैकेट, जो ब्रैकेट दिया हुआ है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू कितनी होगी? x। कब? जब x आपका एक्यूरेट इंटीजर होगा, जब, और जब एक्यूरेट इंटीजर नहीं होगा तब ये कैसा होगा? जस्ट लेस देन x से जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वो होगा। आगे बात समझ में बच्चों? कुछ आई होगी हैं, थोड़ी बहुत आई होगी समझ में आपके। अब बिल्कुल आ जाएगी परफेक्टली। देखिए किस तरह से है। मान लो, मैं कुछ एग्जांपल्स इसके लेता हूँ। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आपको 1 पता करना है। ठीक है, अगर 1 का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे पहले 0 लेता हूँ। चलो मैं पहले समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। अगर आपको 0 का निकालना है, अब देखो एक्यूरेट इंटीजर है कि नहीं ये, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई निकल करके। अगर 1 है आपके पास में तो इसकी वैल्यू 1 निकल के आएगी। अगर 2 है आपके पास में तो इसकी वैल्यू 2 निकल करके आएगी। अगर आपके पास -2 है तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी? -2 ही निकल के आएगी। जैसा है वैसा आ जाएगा यदि इंटीजर है तो। ठीक है बच्चों, यदि इंटीजर है तो जैसा है वैसा आपका निकल करके आ जाएगा। या मैं आपसे ये कहूँ -10 है यहाँ पे, तो इसका कितना आएगा? -10 ही आएगा। डेफिनेशन से मैच करो यार, कोई समस्या नहीं है। इसकी वैल्यू x ही होगी, यही होगा अंदर वाला इसका। कब? जब x बिलोंग करेगा i को। जब x आपका इंटीजर होगा तो आपका यही निकल करके आने वाला है। देखो x इंटीजर है तो आपका यही निकल के आने वाला है। लेकिन जब x इंटीजर ना हो तब कैसे होगा? तब देखिए कैसे होगा। अगर x इंटीजर नहीं है आपका, मान लो ये है आपका, मान लो 0.2 है आपका, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, 0.2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर। अब इसमें इतना दिमाग मारने की आपको आवश्यकता नहीं है, तुरंत आप एक नंबर लाइन बनाइए। ये आपने नंबर लाइन बनाई, ठीक है। इस नंबर लाइन पे आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हेयर -1 एंड -2 एंड -3, और भी आगे तक बहुत सारे नंबर्स आएंगे इसमें। ठीक है, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी आपको देखना हो तो आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, इंटीजर नंबर लाइन आप बना लीजिए। ठीक है, अब इसके बीच में तो आपको पता ही है नंबर बहुत सारे आते हैं, 0 और 1 के बीच में, या 1 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स, रियल नंबर्स आते हैं आपके। ठीक है, तो ये बना लिया आपने। अब देखो यहाँ से जो भी आपको, जैसे 0.2 है, कहाँ होगा देखिए बच्चों ज़रा, 0.2 लगभग यहाँ होगा आपका, यही तो होगा आपका 0.2 इस जगह पे। यहाँ पे आपका 0.2 हुआ, तो इससे जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर जो होगा, देखिए ज़रा, इंटीजर जस्ट लेस देन x। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज दिस? दिस इज x, ये x है आपका, ये क्या हो गया आपका? x हो गया। x से जस्ट लेफ्ट वाला जो इंटीजर होगा वही इसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ से अगर आप जस्ट लेफ्ट चलेंगे तो लेफ्ट पे क्या आ रहा है आपका? 0। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस इज 0। इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0 के बराबर आ गई आपकी। या फिर आपसे कोई देखो ये पूछता है, बोले कि बताइए 3.5 की वैल्यू क्या होगी?
तो 3.5 की वैल्यू का मतलब क्या होगा, 3.5 लगभग कहाँ होगा आपका, लगभग यहाँ पे होगा 3.5 बच्चों, ठीक है। यहाँ से जस्ट लेफ्ट वाला देखिए, जस्ट लेफ्ट वाला दिस इज़ 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 निकल करके आ गई। या फिर कोई आपसे ये कहे, बोले कि ये दे रखा है 100.2 दे रखा है, तो इसका कितना होगा। अब 100.2 कहीं ना कहीं तो होगा, देखो ऐसे करके होगा जी, यहाँ पे कहीं आपका 100 होगा और यहाँ पे आपका 101 होगा, 100.2 लगभग यहाँ पे आएगा। इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा है आपका, 100, मतलब इसका कितना हुआ, दिस इज़ 100। अब यदि बात करें, अब जैसे -3.5 है, इसका क्या होगा। अब -3.5 का यदि आप देखोगे इसमें, तो देखो माइनस का 3.5 लगभग कहाँ होगा, यहाँ आए आप -3 है, यहाँ पे आपका -4 है, तो माइनस का 3.5 कहाँ होगा, लगभग आपका माइनस का 3.5 यहाँ होगा इस जगह पे। जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है, 4, कौन सा, -4, सॉरी, यहाँ पे जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर है आपका -4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -4। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बस यही होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो यही होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से वैल्यूज़ निकल रही है। माइनस में और वैल्यूज़ देख लीजिए, माइनस में किस तरह से वैल्यूज़ निकालेंगे। अगर मान लो आपके पास में ये दिया हुआ है, मान लो वो आपसे पूछ रहा है, बोले बताइए 1.5 की माइनस में क्या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल करके आएगा। तो 1.5 देखो कहाँ होगा, 1.5 देखो -1 है, 1.5 होगा आपका यहाँ होगा। जस्ट इससे लेफ्ट वाला इंटीजर जो होगा -2, वो इसका आंसर हो गया, दिस वन इज़ -2, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पे। आगे समझ में बच्चों क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो ये आपने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से आपका वर्क कर रहा है। तो नंबर्स में तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्राफिकली भी इसको देखने का प्रयास करते हैं, ग्राफिकली क्या निकल करके आता है आपका, ठीक है। अब देखिए किस तरह से वर्क करता है आपका ये। मान लो आपके पास में ये दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 के बराबर होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 के बराबर होगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये भी 0 के बराबर होगी बच्चों। ऐसी 0.9 तक आपने निकाला तो ये किसके बराबर होगी आपकी, ये भी 0 के बराबर होगी। लेकिन जैसे ही आप 1 पे आएंगे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। आप 1.2 पर आए, इसकी वैल्यू कितनी, 1। इसी तरह से और चलते हुए चले जा रहे हैं आप, तो 1.9 पर आए आप, इसकी वैल्यू 1। जैसे ही आप 2 पर आए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। जैसे ही आप 2.1 पे आए तो भी इसकी वैल्यू 2 हो गई। जैसे ही आप 2.9 पे, बीच में छोड़ दे रहा हूँ मैं, 2.1, 2.2, 2.3 सब पे वैल्यू 2 होगी इसकी। जैसे आप 2.9 पे आएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2। आई बात समझ में बच्चों। अब मान लो आप यहाँ पे -1 पर हैं, तो -1 पर वैल्यू कितनी हुई इसकी, -1। या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि -1.2 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज़ -1 पे वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 1। अब यदि नंबर लाइन को अगर आप यहाँ देखते हैं तो 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, -1 -2 है। बात समझ में आ रही है बच्चों। अगर आप यहाँ से यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, तो -1 पे तो 1 वैल्यू हो गई। लेकिन जब आपने -1.1 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जैसे 1.1 यहाँ पे आए आप, 1.1 -1.1 यहाँ आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि जस्ट इंटीजर चाहिए आपको। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। और इसी तरह से -1.9 पे आए तो वैल्यू कितनी आई इसकी, 2। इसी तरह से यदि आप एक्यूरेट -2 पर जाएंगे तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना किस तरह से आप देख रहे हो उसको। अब जैसे ही आप यहाँ पे माइनस का 2.1 आप रखा, 2.1 देखो यहाँ पे आ गया आपका, तो इससे जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा होगा, -3, तो ये हो गया आपका -3। इसी तरह से माइनस का 2.9 तक आप वैल्यू रखेंगे तो अभी कितना होगा, ये -3 होगा। बात समझ में आ रही है, समझते चलिए इसको, अच्छी तरह समझते चलिए। और जैसे ही आप इसमें एक्यूरेट 3 रखेंगे माइनस का, तो ये वैल्यू होगी आपकी 3। इसी तरह से और भी सारी वैल्यूज हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप इस नंबर लाइन को समझिए, जैसे यहाँ पे बने, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी हों, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 0 निकल करके आएगी। ठीक है, अभी मैं इसी को देखो ग्राफ के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पूरा ग्राफ में किस तरह से आपका ये वर्क करता है उस चीज़ को आप देखिए। देखो मान लो आपके पास में y axis and this is x axis,
एक्स एंड वाई एक्सेस आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मान लो ये है मेरे पास 1 2 3 4 5, दिस इज़ 1 2 3 4 5, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये आपका एक्यूरेट 0 है, दिस वन इज़ 0, दिस वन इज़ 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज़ -1 -2 -3, थोड़ा और इधर बना देता हूँ इसको, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चों, ये तो आपका डोमेन हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी ग्राफ बनाया इसका। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोग जब आप 0 और 1 के बीच में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं भी हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे, जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर आपका आना है, जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर आना है आपका, मतलब कि 0 इसकी वैल्यू होगी। देखिए जरा यहाँ से 0 पे इसकी एक्यूरेट वैल्यू कितनी है, 0। 0 पे एक्यूरेट वैल्यू कितनी है इसकी बच्चों, 0। मतलब 0 पे तो ये 0 ही रहने वाला है भाई, ये आपका 0 पे तो 0 ही रहेगा। लेकिन जब आप इसके बीच में कहीं भी होंगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0.1 पे तो भी 0 आ रही है, 0.2 पे तो भी 0, 0.9 पे तो भी 0 आ रही है, 0 0 आ रही नहीं आ रही। मतलब कि यदि आप इस रीजन में कहीं भी हैं, इस रीजन में यदि आप कहीं भी हैं, बट 1 को इंक्लूड नहीं करना है आपको, ये एक्सक्लूड करना है, क्योंकि जैसे आप 1 पे आएंगे इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। 1 ये है आपका, दिस इज़ 1 2 3 4 5, दिस वन इज़ -1, दिस वन इज़ -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, समझ रहे हैं, पूरा समझिए इसको। देखो 0 पे तो एक्यूरेट वैल्यू 0 है इसकी, ठीक है भाई। अब जैसे ही 1 पे आए इसकी वैल्यू 1 हो गई, मतलब जैसे ही 1 पे आएंगे इसकी वैल्यू आपकी यहाँ चली जाएगी, इस जगह पे चली जाएगी, ये इसकी वैल्यू हो गई 1 पर। ठीक है, तो इसके बीच में यदि आप रहते हैं, इसके बीच में यदि आप रहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी वैल्यू 0 ही होगी, मतलब कि ये पूरा का पूरा आपका रीज़न ये आएगा। ठीक है, और जैसे आप 1 और 2 के बीच में लाइज करेंगे, देखो 1 पे तो 1 होगी इसकी वैल्यू, यहाँ है तो भी 1 आ रही है, यहाँ है तो भी 1 आ रही है, यहाँ इस रीजन में जब भी हैं आप तो ये सब वैल्यूज़ आपकी 1 1 1 1 बनती चली जाएंगी बच्चों। लेकिन जैसे ही आप 2 पर आएंगे, 2 पर तो 2 वैल्यू देगा नहीं ये, तो यहाँ पे तो आपका ओपन आ गया। जैसे ही 2 पर आए इसकी वैल्यू कहाँ पहुँच गई आपकी, 2 पर पहुँच गई, मतलब कि ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई। और 3 पर तो ओपन ही रहेगा ये, मतलब कि यूँ चल रहे हैं आप। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जब इस रीजन में गए आप 3 पर, देखो वैल्यू कितनी हुई इसकी, जैसे ही आप 3 रखेंगे इसमें, जैसे ही आप 3 पुट करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इसकी। तो मतलब कि ये वैल्यू 3 हो गई, 3 यहाँ पे आ रहा है आपका, 3 वैल्यू लाइन ये आपकी। तो 3 वैल्यू पे वैल्यू हो रही है, इसलिए मैं इसको क्लोज में लिख रहा हूँ। 4 पर कोई वैल्यू नहीं देगा, 4 पर 4 वैल्यू आएगी इसकी बच्चों, देखो यहाँ पे आ जाएगी 4 पर 4 वैल्यू इसकी इस जगह पे, और ये ऐसे ये चलता रहेगा आपका। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। ठीक है, अब ऐसे नीचे आइए जरा, नीचे जब जैसे -1 रखा आपने तो -1 पर कितनी वैल्यू दे रहा है ये, देखो जरा -1 पर कितनी वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है वैल्यू आपको, ये -1 पर 1 वैल्यू मिल रही है। लेकिन जब इसके बीच में आप रन कर रहे हैं तब भी कितनी वैल्यू दे रहा है ये, देखो यहाँ होंगे आप तो भी -1 देगा, यहाँ होंगे आप तो भी -1 देगा, यहाँ होंगे आप तो भी -1 वैल्यू देगा। मतलब कि इसके बीच की कुछ भी वैल्यूज़ को आप रखिए आपको -1 ही मिलेगा। लेकिन आप 0 रख रहे हो तो 0 पे जा रहा है। अब जब आप इसके बीच में आ गए तो वैल्यू क्या देगा आपको, 2 देगा, ये 2 यहाँ रही वैल्यू, ये रही वैल्यू आपकी 2, तो 2 वैल्यू देगा। तो 2 वैल्यू को मैंने बनाया यहाँ पे, दिस वन इज़, ठीक है। ऐसे ही जब आप यहाँ जाएंगे आप तो ये 3 वैल्यू देगा आपको, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप समझ गए होंगे तो ऐसे ही आपका चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो सीढ़ियाँ दिख रही नहीं दिख रही आपको, इसमें सीढ़ियाँ दिख रही नहीं दिख रही, सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन। इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम, स्टेप फंक्शन। ठीक है, मान लो
देखो जरा ध्यान से देखना, ये आपका पूरा का पूरा ग्राफ हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ से और थोड़ा सा क्लू देख लेते हैं क्या निकल करके आता है। जब आप 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, देखें जरा, थोड़ा डिस्कशन यहाँ करते हैं, इसमें यहाँ कर लेते हैं। चलो ये आपका ग्राफ बन गया आपका पूरा। देखो यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसमें। जब वैल्यू जब आप 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहे हैं, जब आपका x इसके बीच में लाइज कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे रहा है आपको, 0 दे रहा है। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि जब आपका x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ रही है आपकी निकल करके 0। बात समझ में आ रही है ना भाई, 0 इंक्लूडेड है इसमें, देख लीजिए ये इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं लगाया। अगर मान लो आपका x यहाँ से यहाँ तक लाइज कर रहा है, देखो जरा बच्चों ध्यान से, अगर 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है तो वैल्यू क्या दे रहा है, ये वैल्यू है आपकी, ये वाली, दिस इज़ 1 दे रहा है आपको ये। मतलब कि यदि x आपका 1 से लेकर के 2 तक 1 इंक्लूडेड, तो आपका ये क्या निकल करके आ रहा है, दिस 1 इज़ 1 आ रहा है निकल करके। अगर आप थोड़ा सा इधर भी देख लो थोड़ा सा, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड इज़ लेस देन 0 है तो ये क्या दे रहा है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको दे रहा है यहाँ पे। देखो जब आप यहाँ से यहाँ तक लाइज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक घूम रहे हैं जब आप, तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ होंगे तो भी आपको ये मिलेगा, यहाँ होंगे तो भी आपको ये मिलेगा, लेफ्ट वाला मिलेगा आपको। तो मतलब कि ये क्या मिल रहा है आपको, दिस 1 इज़ -1। इसी तरह से यदि मैं आपसे ये कहूँ कि यदि x मेरा, अब थोड़ा सा इनमें भी देख लीजिए, 0 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 2 आएगा, -1 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 0 आएगा। अगर यहाँ मेरा कोई भी इंटीजर है, ठीक है, अगर x आपका, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा आपका, दिस इज, इस तरह से यदि कोई भी कंडीशन आपकी बनेगी तो निश्चित रूप से ये किसके बराबर होगा आपका, i के बराबर होगा। बच्चों ये एक क्लू आपका यहाँ निकल करके आया, ठीक है, ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो गई। अब इसको पूरे के पूरे इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आपको पता पड़ जाएगा। जैसे समझाया उसको आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से जाना जाता है आपका, ठीक है। GIF फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं इसको, स्टेप फंक्शन भी इसको कहते हैं इसको, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए ज़रा बच्चों, मान लो ये एक रूम की हाइट है, मान लो ये रूम की हाइट है ये वाली, और पूरी की पूरी ये हाइट है आपकी यहाँ पे, और ये आपका फ्लोर है, और ये आपका ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। अगर फ्लोर को आप किससे दिखाओगे, मान लीजिए ये आपका 1 है और यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी आदमी को खड़ा कर दूँ मैं यहाँ पे, कोई आदमी मान लो यहाँ तक खड़ा हो गया, मान लो, समझना भाई, देखो है ना, कोई आदमी यदि आपका यहाँ तक खड़ा हो गया, ए पॉइंट पर आपका आदमी खड़ा हुआ है, मतलब कि ये इसकी हाइट है। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूप में मुझे इसकी हाइट को बताना हो तो मैं क्या बताऊँगा इसमें, बताइए ज़रा। निश्चित रूप से मैं इसको 1 ही बताऊँगा, ठीक है। अगर कोई आदमी यहाँ पे है तो मैं क्या बताऊँगा, क्योंकि मैं 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा हूँ ना, 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मैं 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा हूँ। 1 और 2 के बीच में कहीं भी ले लूँ मैं, कुछ भी ले लूँ, आएगा कितना, 1 ही आएगा बच्चों उसका, बात समझ में आई नहीं आई। और ये क्या है आपका फ्लोर है, और ये आपकी छत है, सीधी सीधी सी, ये सीलिंग है, ये फ्लोर है आपका। तो निश्चित रूप से आप कहीं भी आदमी की कितनी भी हाइट होगी, यहाँ तक भी अगर हाइट होगी, अगर उसकी हाइट 1.99 तक भी होगी आपकी, तो भी हम उसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फ्लोर वाली जो चीज़ है वो लिखेंगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि सीढ़ी नुमा इसमें इस तरह से ग्राफ बनता है इसका, इसलिए इसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं इसको। और GIF मैंने आपको बता ही दिया, GIF का मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका लेस देन और इक्वल टू x के बराबर होता है। मतलब कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो x होता है आपका, विच इज़ ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू x के बराबर होता है आपका, या तो x होगा या फिर x से छोटा होगा। x कब होगा ये भी मैंने आपको बताया, जब x बिलोंग्स टू i होगा, और इंटीजर जस्ट लेस देन x होगा, कब, जब x i के बराबर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका GIF ये मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा एप्लीकेशंस देख लेते हैं, इसकी यूज़ कहाँ पे होता है। अब बच्चों मैं कुछ पूछूंगा वो मुझे बताना आप लोग, ठीक है, और ये अपने आप बना करके देखना, यहाँ से सीख लो
कॉपी पेन लेकर के बैठो और जो भी आप लेक्चर देखो मैथ का, जो भी आप लेक्चर देखा करो, जो भी आप वीडियो देखा करो, कॉपी पेन बच्चों संग में आपके होना चाहिए, क्योंकि बिना कॉपी पेन के समझ में नहीं आता। और हैंड टू हैंड यदि आप कर लोगे उसमें क्रिएशंस कुछ, तो आपकी समझ में पूरा बन जाता है वो। ठीक है, तो आपने ये देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से आपका वर्क करता है। थोड़ी सी एप्लीकेशंस देखते हैं इसकी, क्या एप्लीकेशंस है। अच्छा, डोमेन पता पड़ गया इसका। डोमेन ऑल रियल नंबर होता है बच्चों, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा डोमेन बताने का। इसका जो डोमेन होता है, अगर ग्राफ को आप देखेंगे ना पता पड़ जाएगा। डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, कुछ भी रखिए आप इसमें वैल्यू मिलेगी आपको। लेकिन रेंज क्या होती है बच्चों इसकी, रेंज इंटीजर ही निकल के आती है। अरे आप देखो ना 1.2 आपने रखा तो क्या निकल करके आया। अब 1.2 आपका कहाँ है, अगर ये 1 है, ये आपका 2 है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है तो 1 आएगा निकल करके। ठीक है, कुछ भी रखिए आप, 0 रख रहे हो आप तो 0 आ रहा है इसमें। आप इसमें 2.5 रख रहे हो, 2.5 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा, तो इसका कितना आ गया 2। ऑलवेज इंटीजर निकल करके आते हैं इसमें। तो इसकी रेंज क्या हो गई बच्चों, इंटीजर हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपके यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। और देखिए आगे एक छोटा सी चीज़ और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। ठीक है, यही काम आती है आपकी। इफ़ मान लिया इफ़ k इज़ एनी इंटीजर, यदि k कोई भी इंटीजर आपको दिया हुआ है ना, k कोई भी इंटीजर है, तो आप ज़रा यहाँ देखिए ज़रा, अगर यहाँ मैंने k ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में k रखा, अगर ये इंटीजर है तो बच्चों इंटीजर ही निकल के आएगा, ये तो पता ही है आपको। अगर k माइनस h कर दूँ, h से तो वाकिफ हैं बच्चों आप लोग, h क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी। लिमिट्स वगैरह, कंटिन्यूटी वगैरह, डिफरेंशियबिलिटी इसी पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपका। ठीक है, h पर, तो h क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी। ठीक है, बहुत छोटी क्वांटिटी, 0.000000009 तक या 1 तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है बच्चों जी। ठीक है, तो अगर इस इंटीजर में से बहुत छोटी क्वांटिटी को घटा दिया जाए तो बच्चों वैल्यू क्या बचेगी इसकी। मान लो देखो एग्जांपल देखो इसका, मान लो यहाँ पे आपका 2 है, 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 निकल करके आएगी। यदि 2 में से मैं माइनस कर दूँ 0.00009, ये माइनस कर दूँ या 1 माइनस कर दूँ, इस तरह से देखो आप। ठीक है, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, पहले देखो इसको देखते हैं। दिस इज़ 20000 एंड दिस इज़ 0.0000 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ठीक है, घटाया इसमें से 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा आपका, यहाँ भी 9 बचा आपका, यहाँ भी 9 बचा आपका, यहाँ भी 9 बचा यहाँ पे। दिस इज़, अगर अब कितना आया, इतना आया। अगर मैं अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करूँ, ठीक है, अब देखिए ज़रा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है तो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ होगा कि नहीं होगा, ये वाला जो पॉइंट है आपका वो कहीं ना कहीं यहाँ होगा ना, नहीं होगा। अब यहाँ है, यदि वो इसमें लाइज कर रहा है तो लेफ्ट चलिए आप, लेफ्ट पे पहला इंटीजर कौन सा मिला, 1 मिला, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 1। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके पास में यदि ये 2 है एक्यूरेट तो 2 आएगा, यदि 2 में से कुछ घट रहा है, 2 में से कुछ घट रहा है तो ये 2 - 1 ही आएगा। मतलब कि ये जो चीज़ आएगी दिस इज़ k - 1। पक्का, कन्फर्म, ठीक है। अगर k में कुछ जोड़ दूं बच्चों तब क्या आएगा, k में कुछ जोड़ दिया मैंने, अब k मान लो यही 2 था आपका, है ना, ये 2 था आपका, अब 2 में मैंने 0.01 कर दिया। अब बताओ वैल्यू क्या है इसकी, इसकी आई वैल्यू 2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मतलब कि अब वैल्यू क्या आएगी इसकी, k के बराबर। अरे यार जैसे k बराबर 2 है आपका, अब यहाँ पे 2 की एक्यूरेट वैल्यू 2 आ रही है, अब 2.3 लेंगे तो भी 2 आएगा, 2.999 तक लेंगे तो भी आपका 2 आने वाला है। क्यों, क्योंकि आप ये देख रहे हो यहाँ पे 2 है आपका, यहाँ पे 3 है आपका, यहाँ तक कोई भी पॉइंट होगा आपका, यहाँ तक तो लौट के यहीं आना है आपको 2 पर ही। तो बात समझ में आ गई, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों बहुत काम आने वाली है आपके ये, ठीक है। जब आप 12th में कुछ सवालों को करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी और आपका लिमिट्स के सवालों को करेंगे तो ये आपका बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है, समझ करके ध्यान रखना है। हमें ऐसा रटना नहीं है कि ये वैल्यू ये हो गई, ये वैल्यू ये हो गई। तो ठीक है बच्चों, आज आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानकारी करी, ठीक है। बढ़िया तरीके से पूरा वीडियो देखा करो, जब कुछ समझ में आने वाला है, और वैसे ही बस देख करके छोड़ दिया तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैथमेटिक्स जब भी आप पढ़ो, कॉपी पेन लेकर के बैठो और पूरा वीडियो देखो, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।